फवाद चौधरी साहब, आज आपका केस था, ECL से आपका नाम निकाला गया, उस हवाले से बताइएगा और फिर थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आदत के हवाले से बात करेंगे। तो पहले केस के हवाले से बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिन्होंने बिलाखिर अपने फ़ैसले पर अमल दरामद कराया और तकरीबन 2.5 साल के बाद जो मेरा नाम है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से रिमूव किया है। तो आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये हज के बाद उम्रे के लिए जाएँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उस पर। और मेरा ये ख़्याल है कि ऐसे लोग ज़ाहिर है कि हमें जानते ही नहीं है, अदरवाइज़ मेरी फैमिली को 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं सियासत में, उसमें से हम कोई 70 साल अपोजिशन में ही रहे हैं। तो ये अपोजिशन में होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप मुल्क छोड़ देंगे, हमने यहीं रहना है, यहीं मरना है, हमारी कब्रें यहाँ पे हैं, हमारे घर यहाँ पे हैं, हमने किधर जाना है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया कि उन्होंने बिलाखिर 2.5 साल के बाद कुछ ना कुछ इंसाफ जो है वो मिला है। जहाँ तक इस वक्त सियासत की ताल्लुक है, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की इत्तलात हैं कि वो तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। तहरीक इंसाफ में मोहम्मद ज़ुबैर साहब जैसे लोग पार्टीज़ को कभी भी अपने जो दरवाजे हैं वो लोगों पे बंद नहीं करने होते। और लाखों लोगों की पार्टियाँ, कोई बंदा मुकम्मल तो नहीं होता, हर एक के ऊपर तनकीद हो सकती है, हर एक के ऊपर कोई परफेक्शन के फरिश्ते नहीं होते। बड़े लोग जो हैं उनमें खामियां होती हैं, बड़े लोग जो हैं उनमें खूबियाँ होती हैं। पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर नया पानी आता है, ये दरिया की तरह नई हकीकतें आती हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब के आने से एक तो मैं समझता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन विंग है वो मजबूत होगी, क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी नुमाइंदगी करते हैं। उसके बाद इकॉनमी की साइड के ऊपर असद उमर साहब के जाने के बाद कोई आदमी तहरीक इंसाफ के पास उस तरह से नहीं था जो मईशत की बारीकियों को समझता, बात करता। बजट आ रहा है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है, और मैं ख्याल इमरान खान साहब को मुझे पता भी है कि जो सारे लोग जिनको ज़ोर ज़बरदस्ती पहले पार्टी छुड़वाई गई थी, उनके ऊपर भी दरवाजे खुलेंगे और इंशाल्लाह ये सारे लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ में वापस आएंगे और इस अजीम जद्दोजहद जो इमरान खान इस वक्त कर रहे हैं उसका हिस्सा होंगे। इमरान खान एक ऐसा नाकाबिल तस्खीर किला बन चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए। तमाम जहाँ पे चिराग बुझ गए हैं, जहाँ पर आप देखें अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ पर एक ही शख्स जो है वो रोशनी का नवीद बन के खड़ा है और वो इमरान खान है। और मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम लोगों को जिनका इमरान खान से इख्तलाफ भी है, जिनको PTI की पॉलिसीज़ नहीं भी पसंद, उनको भी इसलिए इमरान खान का साथ देना है कि इमरान खान ही पाकिस्तान में जमहूरियत की एक आखिरी वो किला है जिनको मसमार करना चाहते हैं जो अमरीत के परवरदा है वो। तो इसलिए इमरान खान का साथ देना जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, आवाम के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और हर शख्स को इसके ऊपर जो है वो करना चाहिए। अब एक नई तहरीक का आगाज़ किया खान साहब ने, मेरी ज़ाती राय तो सच्ची बात यह है कि इससे मुख्तलिफ थी। 2 दफ़ा मेरी खान साहब से बड़ी तफसीली बातचीत हुई। मैंने अर्ज़ किया कि हमें जो सियासी हिकमत है वो भी चाहिए, तहरीक तो खाली चलनी है, तहरीक से पहले भी 6-7 काम है। मिसाल के तौर के ऊपर सियासी अलाइंस बनना चाहिए था। कल फिर मेरी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई, मौलाना बिल्कुल वाज़ेह हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि देखिए मैं 2 अपोजिशन नहीं कर सकता, वो अपोजिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो क्यों मौलाना को साथ नहीं मिला सकी, वो क्यों जमात इस्लामी को साथ नहीं मिला सकी, GDA को साथ नहीं मिला सकी और खाकान अब्बासी साहब को उस तरह से साथ नहीं मिला सकी। अपोजिशन अलाइंस बनना तहरीक के लिए बहुत अहम था। अलाइंस बनता और फिर उसके बाद ये हुकूमत से गुफ्तगू, मेरा भी ये मौक़िफ़ है। आज फिर मेरी खान साहब से मुलाकात होगी, मैं फिर उनसे ये बात करूँगा, हुकूमत से गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। ये कहना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो चूँकि हमें पसंद नहीं, हम उनसे बात नहीं करेंगे या वो कमज़ोर है, बात खान साहब की बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए हम सियासतदान हैं, हमने रास्ते बनाने होते हैं, हमने स्पेस क्रिएट करनी होती है। पीपल्स पार्टी, नून और PTI तीनों ही एक दूसरे के लिए अहम है। हमें एक दूसरे को अगर इतना कमज़ोर कर देंगे तो फिर देखें पंजाब जैसी जगहों के ऊपर हमारा मुकाबला मजहबी शिद्दत पसंदों से होगा। अगर नून लीग या पीपल्स PTI यहाँ से निकल जाती है, सिंध में, AP में आपका मुकाबला अल्ट्रा नेशनलिस्टों से होगा, सेपरेटिस्ट से होगा। हम बंदूक का मुकाबला तो नहीं कर सकते, हम तो पॉलिटिशियन हैं। तो हमें इसलिए अपनी स्पेस क्रिएट करनी है, सियासी जमातों से अलाइंस ज़रूरी है और फिर सियासी जमातों से गुफ्तगू ज़रूरी है, जिसमें अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट हिस्सा। एस्टैब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है और उनको भी इन मुज़ाकरात में शामिल होना ज़रूरी है। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि माजी में जिस तरह ज़ुबैर उमर साहब नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की तर्जुमान थे, तो उनके इस्टेब्लिशमेंट से बड़े करीबी राब्ते थे और किसी हद तक कहा जा सकता है कि जनरल बाजवा के साथ जो रस्ते हमवार हुए थे उसमें ज़ुबैर उमर का
کا بڑا کردار تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زبیر عمر صاحب جو ہے وہ عمران خان اور فیلڈ مارشل یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کے خاتمے میں کمی لا سکیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے نظر میں جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف میں فاصلے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور ان فاصلوں کے زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے رابطے نہیں. ہم نے جب اپنے رابطے ختم کر دیے تو ہم نے اپنے آپ کو ہی بڑا نقصان پہنچایا. تو جب وہ ہمارے بڑے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا بھی رابطہ ہے ان کو نکال دیں پارٹی سے، تو بھائی جن کے رابطے ہیں وہی کوئی عقل کی بات کریں گے نا. ہاں جو رابطے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں ان کو تو جو ہے وہ بالکل آپ کنڈیم کریں، لیکن جو رابطے جو ہیں وہ عمران خان کے لیے تحریک انصاف کے لیے راستے بنا سکتے ہیں وہ اہم ہے. اگر محمد زبیر صاحب کے رابطے ہیں میری نظر میں یہ ایک اور ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہوگا. اچھا تو سب آج کیس لگا ہوا ہے عمران خان کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نے کوئی عدالتوں سے باہر نہیں آنا، نہ وہ عدالتوں کی یا قانون کی کوئی یا کوئی جرم کی وجہ سے جیل میں ہے. عمران خان باہر آئیں گے سیاسی حکمت عملی سے، اور سیاسی حکمت عملی فیصل نے بھی بڑی دفعہ یہ بات کہی ہے جب تک سیاسی حکمت عملی نہیں ہوگی عمران خان جو ہے ان کو جتنی دیر کوئی حکمران جو ہے اس کو خطرہ ہے کہ یہ نکل کے میری حکمرانی چھین لے گا، وہ کس سے باہر آنے دے گا. دیکھیے اس کے لیے سیاست ہی چاہیے اور سیاست کو ہی پریفرنس ملنی چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے ہمارے کئی جو وکیل دوست ہیں وہ وکالتوں کے اوپر ان کا خیال ہے کہ ججوں سے جو ہے وہ معاملہ حل ہو جائے گا. اس وقت عمران خان نے ذمہ داری عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی لگائی ہے. ٹھیک ہے ساری پارٹی اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. جو عمران خان فیصلہ حتمی فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، ہم تو رائے دے سکتے ہیں. ہم تو شوئی صاحب آپ نے کہا سیاسی حکمت عملی، تو کیا عمران خان کی سیاسی حکمت عملی ناکام ہے، کمزور ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت وہ سیاسی حکمت عملی کو اپنانا نہیں چاہتے جس میں عمران خان باہر اور پی ٹی آئی واپس آئے؟ دیکھیے یہ نہیں، میرے خیال میں جو بھی لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں بڑی مشکل میں کھڑے ہیں، بڑی تکلیف لے کے کھڑے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ بہت لوگوں کی جو سیاست ہے وہی 8 مہینے کی، 12 مہینے کی، 14 مہینے کی ہے. ان کی کوئی سیاست کا اتنی سمجھ ان کو نہیں ہے. سیاسی حکمت عملی تو باہر کے لوگوں نے بنانی ہے نا. عمران خان تو جیل میں ہے، وہ کیسے بنائیں گے؟ ان کو کوئی ریلیونٹ انفارمیشن چاہیے، ان کو ایڈوائس چاہیے، پھر ہی وہ بنا سکتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا ہمیں پولیٹیکل الائنس چاہیے اور پھر گفتگو چاہیے.